अगर आप क्लास 10th में हैं और 2024 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, यानी कि आप लोग अगर 22 फरवरी को आपका जो पेपर होगा ना, हिंदी का जो आपका पेपर होगा 22 फरवरी को, तो उन बच्चों के लिए यह क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 हिंदी के सभी पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। देखो, बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे इस बार आपके पेपर में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को 20 नंबर भी अपने पक्के करने हैं। अगर आप लोग 20 नंबर नहीं पक्के करेंगे तो स्टूडेंट आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी डाउन हो जाएगी, है ना। तो आप लोगों को 20 नंबर आपके जरूर आपको पक्के करने हैं। देखो सभी के सभी गद्य पद्य से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, समास के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, पर्यायवाची शब्दों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, साथ ही साथ में संधि, समास, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, मतलब आप लोगों को आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूं। फिर आपको इसके बाद कोई भी वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो स्टूडेंट आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, है ना। कॉपी पेन लेकर बैठिए और सभी के सभी प्रश्नों को नोट करना स्टार्ट करो, है ना। तो देखो मेरा पहला प्रश्न कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, है ना। तो अब देखो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कौन नहीं है बताना है ना। देखो नंबर ए ऑप्शन दिया है ध्रुव सोमनी, बी ऑप्शन दिया है लहरों के राजहंस, सी ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त और डी ऑप्शन दिया है स्कंदगुप्त, है ना। तो देखो स्टूडेंट इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि लहरों के राजहंस। अब देखो प्रश्न को पहले पढ़ो, सही से पढ़ो प्रश्न को, कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन नहीं हो जाएगा, तो लहरों के राजहंस जो हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की नाटक नहीं है ना। तो देखो ध्रुव स्वामिनी आपका गलत हो जाएगा, है ना। और देखो चंद्रगुप्त आपका गलत हो जाएगा, स्कंदगुप्त भी आपका गलत हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर सेकंड को देख लो। प्रश्न नंबर जो हमसे प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ममता किस विधा की रचना है। ममता जो है किस विधा की रचना है ना। देखो जरूर प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए। इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके 20 नंबर यहीं से ही कंप्लीट हो जाएंगे, है ना स्टूडेंट। क्योंकि 22 तारीख को आपका पेपर लगा है, 22 तारीख को आपको यहीं से ही सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे पेपर में। अब देखो इसका पहला ऑप्शन दिया है कहानी है, बी ऑप्शन दिया है नाटक है और सी ऑप्शन दिया है उपन्यास है, डी ऑप्शन दिया है एकांकी है ना। तो मेरा आपसे 101% वादा है, 101% एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। सभी के सभी प्रश्न आपको इस वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। तो देखो इसका कहानी हो गया और नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, एकांकी हो गया। तो आप लोग देखो कमेंट भी कर दिया करो, है ना, कि इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, उसका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, है ना, सबको नोट करते चलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। तो ममता किस विधा की रचना, तो ममता जो है कहानी विधा की रचना है। चलो प्रश्न नंबर 3 को देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि जो मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है। तो मेरी यूरोप यात्रा जो है किस विधा की रचना है। नंबर ए ऑप्शन दिया यात्रा वृत्त, बी ऑप्शन दिया है कहानी, सी ऑप्शन दिया निबंध, डी ऑप्शन दिया रिपोर्टाज। तो मेरी यूरोप यात्रा जो है किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्त आपका सही हो जाएगा। तो यात्रा वृत्त को नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सागर की लहरों पर, है ना। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सागर की लहरों पर किस विधा की रचना हो जाएगी। तो सागर की लहरों पर किस विधा की रचना हो जाएगी। तो इसका आप लोग मुझे कमेंट में आंसर भी जल्दी से करके बता दीजिए, है ना। और जिन बच्चों को नहीं याद है तो मैं उनको भी बता दूंगा, है ना। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। नंबर ए ऑप्शन दिया यात्रा वृत्तांत, बी ऑप्शन दिया है कहानी, सी ऑप्शन दिया है आत्मकथा, डी ऑप्शन दिया है रिपोर्टाज। लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत, तो नोट करेंगे, जल्दी से नोट कर लो। प्रश्न नंबर 5 को देखो क्या है। सभी के सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि रस मीमांसा जो है, प्रश्न नंबर 5 कि रस मीमांसा के रचनाकार का नाम बताना है। तो रस मीमांसा के रचनाकार का नाम बताना है। देखो 4 ऑप्शन क्या क्या है। नंबर ए ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न में हमसे कह रहा है कि रस मीमांसा के रचनाकार कौन हैं। तो देखो रस मीमांसा के रचनाकार हो जाएंगे आपके रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो रामचंद्र शुक्ल को नोट कर लेना। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो है ये रस मीमांसा के रचनाकार हो जाएंगे। चलो प्रश्न नंबर 6 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि जो चिदम्बरा एक रचना है। चिदम्बरा जो है किसकी रचना हो जाएगी। तो देखो नंबर ए ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, बी ऑप्शन दिया राम कुमार वर्मा की रचना है, सी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, और डी ऑप्शन दिया है आपका भूषण जी, है ना। तो देखो जो चिदम्बरा जो है ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी। तो सुमित्रा नंदन पंत को सही करेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। तो बताने की जो केशवदास जो है किस काव्यधारा के कवि हो जाएंगे, है ना। देखो बहुत ये प्रश्न पूछा जाता है ना। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला प्रश्न बहुत पेपर में आता है ना। देखो बहुत आता है कि देखो नंबर ए ऑप्शन दिया रीतिबद्ध, बी ऑप्शन दिया रीति सिद्ध, सी ऑप्शन दिया रीति मुक्त, डी ऑप्शन दिया प्रयोगवादी। तो केशवदास जो है ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हो जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। चलो प्रश्न नंबर 8 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 को देखो क्या कह रहा है कि रीतिकाल की रचना हो जाएगी। तो रीतिकाल की रचना कौन सी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8 है। नंबर ए ऑप्शन दिया रीतिकाल, बी ऑप्शन दिया प्रेम माधुरी, सी ऑप्शन दिया प्रिय प्रवास, और डी ऑप्शन दिया रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट जो आपका हो जाएगा, देखो रीतिकाल की रचना पूछी है तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। चलो प्रश्न नंबर 9 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि गंगा लहरी जो है रचना है। तो गंगा लहरी जो है किसकी रचना हो जाएगी। तो देखो गंगा लहरी जो है, देखो नंबर ए ऑप्शन दिया पद्माकर की रचना है गंगा लहरी, बी ऑप्शन दिया भूषण की है, सी है कि बिहारी जी की है, और डी है कि मतीराम की है। तो गंगा लहरी जो है किसकी रचना हो जाएगी, है ना। तो देखो गंगा लहरी जो है पद्माकर जी की रचना हो जाएगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भूषण जो है किस युग के कवि हो जाएंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया है आदिकाल के कवि हैं, बी ऑप्शन दिया है रीतिकाल के कवि हैं, सी ऑप्शन दिया है भक्ति काल के कवि हैं, डी ऑप्शन दिया है आधुनिक काल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे स्टूडेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतकाल के कवि हैं। जो भूषण जी जो हैं ये रीतकाल के कवि हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि जो ललित ललाम है, ललित ललाम जो है रचना है, किसकी रचना है। मतीराम जी की रचना है कि देव की रचना है कि पद्माकर की रचना है कि भूषण जी की रचना है ना। तो देखो ललित ललाम जो है ये मतीराम जी की रचना हो जाएगी, है ना। तो मतीराम जी की रचना हो जाएगी ललित ललाम। आप लोगों को इसी तरीके से याद करना है। चलो अगला देखो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि वीरगाथा काल के कवि बताने। तो वीरगाथा काल के कौन कवि हो जाएंगे, जिसमें से ए ऑप्शन दिया भूषण, बी ऑप्शन दिया केशवदास, सी ऑप्शन दिया आपका चंद बरदाई, और डी ऑप्शन दिया घनानंद, है ना। तो देखो वीरगाथा काल के कवि हो जाएंगे चंद बरदाई। तो चंद बरदाई को नोट करेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में, है ना। तो प्रश्न नंबर 13 जो है आपका आ चुका है। प्रश्न नंबर 13 आपका आ चुका है बोर्ड पर। देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तो तुलसीदास जी ने कौन सा महाकाव्य लिखा। नंबर ए ऑप्शन दिया प्रेम माधुरी, और बी ऑप्शन दिया गंगा लहरी, सी ऑप्शन दिया रामचरितमानस, डी ऑप्शन दिया मतलब उन्होंने कुछ नहीं लिखा, डी ऑप्शन लिखा है कोई नहीं। तो तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य बताना है। तो तुलसीदास जी द्वारा लिखित महाकाव्य हो जाएगा रामचरितमानस। तो देखो प्रश्न नंबर 14 हमसे कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा। तो पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा था, जिसमें से ए ऑप्शन दिया है आपका जगनिक, बी ऑप्शन दिया है पद्माकर, सी ऑप्शन दिया चंद बरदाई, और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा। तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई जी ने लिखा था। तो जल्दी जल्दी साथ ही साथ में नोट करते चलिए। अगला प्रश्न देखो, परिमल के रचनाकार हो जाएंगे। परिमल एक रचना है जिसके रचनाकार बताने हैं कि परिमल के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत हैं, बी ऑप्शन दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, सी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, मतलब परिमल का कोई रचनाकार नहीं है ना। तो आपसे कह रहा है कि परिमल के रचनाकार कौन है। तो परिमल के रचनाकार हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
फिर प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन नहीं है। तो देखो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की कौन रचना नहीं है, अभी आपको बताते हैं। ए ऑप्शन दिया आंसू, बी ऑप्शन दिया लहर, सी ऑप्शन दिया झरना, डी ऑप्शन दिया यामा। तो देखो यामा जो है ये एक महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी। तो जो यामा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी, तो आपका यही सही हो जाएगा। प्रश्न कह रहे कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना यामा नहीं हो जाएगी, इसको सही करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 कि छायावादी महाकाव्य है। तो छायावादी महाकाव्य का नाम बताना है, जिसमें से ए ऑप्शन दिया प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, बी ऑप्शन दिया साकेत, सी ऑप्शन दिया कामायनी और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो छायावादी का महाकाव्य बताना है, तो छायावादी का महाकाव्य हो जाएगा कामायनी। कामायनी आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं कि महादेवी की रचना है। तो देखो महादेवी जी की रचना कौन हो जाएगी। नंबर ए ऑप्शन दिया है गुंजन, बी ऑप्शन दिया नीरजा, सी ऑप्शन दिया गीतिका, डी ऑप्शन दिया झरना। तो देखो महादेवी वर्मा जी की रचना कौन है। तो महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी नीरजा। नीरजा को सही करेंगे, तो आपका नीरजा आपका सही हो जाएगा। तो अब प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमसे कह रहा है कि परमाल रासो, परमाल रासो किस काल की रचना है। देखो परिमाल रासो क्या है, परिमाल एक रासो एक रचना हो जाएगी। तो बताना है कि परिमाल रासो जो है किस काल की रचना हो जाएगी, मतलब किस काल की रचना हो जाएगी परिमाल रासो, है ना। नंबर ए ऑप्शन दिया है आदिकाल, बी ऑप्शन दिया है रीतकाल, सी ऑप्शन दिया भक्ति काल, डी ऑप्शन दिया आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। परमाल रासो जो है ये आदिकालिक रचना हो जाएगी। और प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम बताना है। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम बताना है, जिसमें से ए ऑप्शन आपका दिया है रांगेव राघव, ए ऑप्शन दिया रांगेव राघव, और बी ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, और सी ऑप्शन दिया भगवती चरण वर्मा, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हो जाएंगे। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा। और प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहा है कि लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है, जिसमें से ए ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन दिया मोहन राकेश, सी ऑप्शन दिया कमलेश्वर, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम हो जाएगा मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, मोहन राकेश को सही करेंगे। चलो प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 22 हमसे कह रहे हैं कि कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जो है किस विधा की रचना हो जाएगी। तो ए ऑप्शन दिया संस्मरण विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया जीवनी विधा की रचना है, और सी ऑप्शन दिया रेखा चित्र विधा की रचना है, डी ऑप्शन दिया आत्मकथा है। तो कलम का सिपाही जो है किस विधा की रचना हो जाएगी। तो कलम का सिपाही जो है जीवनी विधा की रचना हो जाएगी। तो नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 हमसे कह रहे हैं कि गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता रचना की विधा कौन है बताना है। ए ऑप्शन दिया कहानी, बी ऑप्शन दिया नाटक, सी ऑप्शन दिया उपन्यास, डी ऑप्शन दिया एकांकी। तो गुनाहों का देवता जो है कि रचना की विधा बतानी। तो गुनाहों का देवता जो ये उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। तो उसका सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 24 मतलब प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं कि जो तितली जो है, तितली जो है ये क्या है, ये एक रचना है ना। तितली एक रचना है, तो बताना है कि तितली रचना की विधा बतानी है। तो तितली रचना की विधा कौन हो जाएगी। तो देखो इसके पहले ऑप्शन देख लो क्या क्या है। ए ऑप्शन दिया कहानी, बी ऑप्शन दिया उपन्यास, सी ऑप्शन दिया जीवनी, डी ऑप्शन दिया नाटक। तो तितली जो है ये उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। तो तितली जो उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 को देख लो कि गबन की विधा है, गबन की विधा हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया नाटक, बी ऑप्शन दिया एकांकी, सी ऑप्शन दिया है उपन्यास, डी ऑप्शन दिया कहानी। तो जो गबन की जो विधा है, गबन जो है किस तरह की विधा है। तो गबन जो है ये उपन्यास विधा है, उपन्यास है ना। तो इसका उपन्यास आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 मतलब प्रश्न नंबर 26 को देखो क्या कह रहा है कि कंकाल के लेखक कौन हैं। देखो एक कंकाल क्या है, कंकाल एक रचना है। तो हमें बताना है कि कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया निराला जी हो जाएंगे, सी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल।
तो हमसे पूछा गया है कि कंकाल के लेखक कौन है, तो कंकाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 27 मतलब प्रश्न नंबर 27 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 27 नंबर कह रहा है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो भारत दुर्दशा जो है किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन दिया जीवनी विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया रेखा चित्र विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया आत्मकथा और डी ऑप्शन दिया एकांकी विधा की रचना है। तो भारत दुर्दशा जो है ये एकांकी विधा की रचना हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 28 प्रश्न नंबर 28 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि सेवा सदन, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। ए ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र, बी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन दिया है यशपाल, डी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन जो है ये प्रेमचंद्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, है ना। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 29 को देखो, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, देखो उपसर्ग पूछा गया है ना। तो उपसर्ग पूछा गया कि अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया मान उपसर्ग होगा, बी ऑप्शन दिया अनु उपसर्ग होगा, सी ऑप्शन दिया अन, डी ऑप्शन दिया आ। तो देखो अनुमान की बात हो रही तो अनुमान में हो जाएगा अनु उपसर्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 30 को देखो कि राजा और रानी, राजा रानी में कौन सा समास हो जाएगा। तो राजा रानी में देखो कौन सा समास हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन दिया द्विगु समास, सी ऑप्शन दिया कर्मधारय समास, डी ऑप्शन दिया बहुव्रीहि समास। तो राजा रानी में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ए ऑप्शन सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 31 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि तालाब शब्द का तत्सम शब्द बताना है। तो तालाब शब्द का कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया है समुद्र, बी ऑप्शन दिया है झील, सी ऑप्शन दिया है तड़ाग और डी ऑप्शन दिया महासागर। तो तालाब शब्द का तत्सम शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लो, तड़ाग सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 32 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 32 हमसे कह रहे हैं कि अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया जीवनी, बी ऑप्शन दिया है पावन और सी ऑप्शन दिया अमीय और डी ऑप्शन दिया पीय, है ना। तो देखो अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है अमीय, अमीय होता है अमृत का पर्यायवाची शब्द। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।